दुनिया में कौन सबसे बड़ा ज्ञानी है? हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं? हाय दोस्तों, आई एम लीना पांडे। आज मैं आप लोगों से ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में एक टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। टॉपिक ये है कि एक बहुत बड़े गुरुजी रहते हैं जिनका आश्रम रहता है। वो अपने आश्रमों में सब लोगों को संस्कृत की विद्या देते रहते हैं और सभी मंत्रों के जाप सिखाना, विष्णु सहस्त्र, मृत्युंजय जाप सब कुछ सिखाते रहते हैं। उनके घर पे एक बूढ़ी औरत आती रहती है जो डेली दूध देने के लिए नदी के उस पार से इस पार आती है, क्योंकि आपको पता है पहले के ज़मानों में वैसी फैसिलिटी नहीं रहती थी। तो 3-4 दिन से अम्मा जी डेली दूध देने के लिए उनके घर पे लेट आती थी। तो गुरुजी ने एक दिन अम्मा जी से पूछा कि क्या बात है अम्मा जी, आप आजकल दूध देने के लिए लेट आ रही हो? तो अम्मा जी कहती है, क्या करूँ गुरुजी, नदी के उस पार से इस पार आना पड़ता है मुझे, और जो नाव में बैठ के मैं आती थी वो नाव वाले की तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरे नाव वाले के इसमें बैठ के आती हूँ, इसके लिए मुझे ज़रा देर हो जाता है। तब गुरुजी बोलते हैं, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ मैं, इतनी सी बात है, आप तो जल्दी आ जाएंगी दूध देने के लिए कल से। तो अम्मा जी बोलती है, ठीक है गुरुजी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम तो रहे अज्ञानी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, आप राम नाम का जप करिए, आंखें बंद करिए, नदी में पाँव रखिए, देखिए 2 मिनट के अंदर इस पार से उस पार किस तरह आ जाएंगी। तो अम्मा जी बोलती है, ठीक है गुरुजी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं और आपने मुझे सही बताया होगा। दूसरे दिन होता है, अम्मा जी क्या करती है, गुरुजी की बात याद रखती है। वो आंखें बंद करती है, राम नाम करके 2 मिनट के अंदर इस पार से उस पार चली जाती है। तो गुरुजी बोलते, क्या बात है अम्मा जी, आज तो आप जल्दी आ गई, क्या आपके नाव वाले की तबीयत ठीक हो गई? नहीं नहीं गुरुजी, आप ही बोल रहे हो मुझे, आप ही ने तो कहा मुझसे कि राम नाम का जप करिए, आप 2 मिनट के अंदर इस पार से उस पार आ जाएंगे। तो गुरुजी बोलते हैं, अरे झूठ मत बोलो मुझसे। फिर दूसरे दिन करेक्ट बुड्ढी वही टाइम पे आता जल्दी आ जाती है उनके घर पे दूध लेके। गुरुजी बोलते हैं, क्या बात है अम्मा जी, आज भी आप जल्दी आ गई? तो अम्मा जी बोलती है, आप ही ने मुझे उपाय बताया गुरुजी, और आप ही मुझसे पूछ रहे हो और आप ही मेरे बात का भरोसा नहीं कर रहे हो। तो गुरुजी बोलते हैं, एक काम करता हूँ, कल मैं आपके साथ, आप मुझे दूध देने आएंगी, जाने के टाइम मैं आपके साथ ही आऊँगा, मैं भी देखता हूँ। तो अम्मा जी बोलती है, जैसी आपकी इच्छा हो गुरुजी। दूसरे दिन वो दूध लेके आती है, जाने के टाइम गुरुजी को बोलती है, चलिए गुरुजी नदी के अंदर पाँव रखिए। गुरुजी बोलते हैं, आप चलिए अम्मा जी, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गुरुजी वहाँ पे धोती पकड़ के यूं 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 करके डर के अंदर पाँव ही नहीं रख रहे। अम्मा जी ने आंखें बंद की है, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम करते करते इस पार से उस पर चले भी गए, और गुरुजी पाँव रखो कि नहीं रखो, रखो कि नहीं रखो, इस तरह कर रहे थे। तो जो अज्ञानी थी उन्होंने अपने बड़ों की बात सुनी, वो ये समझ के कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, वो जो इंसान जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, तो उनका बेड़ा पार हुआ। और जो ज्ञान के भी अज्ञानी थे उनका क्या हुआ? तो आपको ये कहानी से क्या सीख मिला? हमारी जो दुनिया है ना, हम अपनी दुनिया में अपने आप को बहुत एटीट्यूड रखते हैं, अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा कभी भी नहीं रखना, जितना लाइफ में सीखोगे उतना कम है। याद रखिए, आप अपनी लाइफ में जितना सीखोगे उतना कम है। हमारे सामने हम कौन से भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मैटर हो, चाहे हमारे कौन से भी फैमिली रिलेटेड हो, तो कभी भी सामने वाले की बात सुनिए, उसमें से आपको कौन सा चीज़ टॉपिक परफेक्ट लग रहा है उसको अप्लाई करिए, चाहे वो आपसे छोटे हो चाहे आपसे बड़े हो। कभी भी ये मत समझिए कि मुझसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना दोस्तों, ज्ञान मत बांटिए, यहाँ पे तो सब ज्ञानी है, ज्ञान बांटना मना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी सुन के अपने लाइफ में भी जरा कुछ तो चेंजेस लाइए, तो मेरा ये वीडियो बनाने का भी कुछ तो मीनिंग होगा। ओके, थैंक यू।